अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास व्हाट इज़ द मास फार्मूला या व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द मास। तो पहले तो ये है कि मास इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, या हम कह सकते हैं कि मास इज समथिंग विच यू गिव द आइडिया। ये हमें किस चीज़ का आइडिया देता है कि किसी भी सब्सटेंस में कितना मैटर मौजूद है, कितना मैटर मौजूद है। और हम इसको एम से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से डिनोट करते हैं? एम से। लेकिन मुख्तलिफ फार्मूला है जहाँ पे मास को हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम फोर्स और मास का रिलेशन मालूम करते हैं, ठीक है, कि F इज इक्वल टू एम ए, या हम कह सकते हैं कि M इज इक्वल टू F ओवर A। एक ये रिलेशन है। या हम कह सकते हैं कि हमारे पास डेंसिटी, मास और वॉल्यूम का भी एक रिलेशन है। डेंसिटी, मास और वॉल्यूम का कि D इज इक्वल टू एम बाई वी, या हम कह सकते हैं कि M इज इक्वल टू D इंटू वी। तो इसके जरिए हम मास, डेंसिटी और वॉल्यूम तीनों निकाल सकते हैं। थर्ड, हमारे पास एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का और मास का। किस चीज का? काइनेटिक एनर्जी और मास का, कि K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये किसके बराबर होगा? M। तो M हमारे पास बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 2K डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। फोर्थ वन, हमारे पास एक और भी रिलेशन है। अगर हम ले लेते हैं किस चीज को? मास को, ग्रेविटी को, ठीक है, या हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, और हम ले लेते हैं हाइट को, कि P इज इक्वल टू mgh, जिसमें G हमारे पास हो क्या है? हाँ बोले, G हमारे पास क्या है? ग्रेविटी है। क्या है? ग्रेविटी है। और H हमारे पास हाइट है। तो ये ग्रेविटी और ये आ गया है हाइट, ठीक है। तो इस रिलेशन में से आप मास को निकालें तो M इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई जी एच। या फिफ्थ वन, द मोस्ट फेमस इक्वेशन है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और M इज इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर, जो आइंस्टाइन का मशहूर इक्वेशन है, ठीक है। या हम मास, वेलोसिटी और मोमेंटम का भी हमारे पास एक इक्वेशन है, 6 नंबर, कि P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। या हम लिख देते हैं कि M इज इक्वल टू P बाई वी। तो ये मुख्तलिफ रिलेशन है, इसके जरिए हम मास हर एक में से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, हर एक में से हम मास को बाहर कर सकते हैं और इस तरह से हम मास को फाइंड आउट कर सकते हैं।